देश के चुनावी मंच पर कोई भी गठबंधन हो, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ही होता है। वो गठबंधन सफल रहा देश में, असफल रहा, इसका पैमाना उत्तर प्रदेश है एक बड़ी सीमा तक। और यही नियम लागू होता है विपक्ष के नए नवेले महागठबंधन इंडिया पर। उत्तर प्रदेश में इंडिया से क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, कितनी सीटों पर इंडिया बन जाने से विपक्ष को बढ़त मिल जाएगी और कितनी परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पर विपक्ष के 4 धड़े मान लीजिए, 3 ही मानिए मोटे तौर पर, तो भारत समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, और उससे नीचे उतरिए एक पायदान और तो जयंत चौधरी की पार्टी में रालोद को मान लीजिए। कुल मिला के ये परिदृश्य है समूचे विपक्ष का। मायावती जी गुट निरपेक्ष आंदोलन में चली गई, वो ना इंडिया में है ना एनडीए में है। अब इंडिया में कौन रहेगा, रह सकता है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो जाए बस। ये उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक बार प्रयोग हो चुका है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन, उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, वो 2 लड़के उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी इम्तिहान में बैठ चुके हैं और उसका रिजल्ट भी देख चुके हैं। अब वो नाम बदल रहा है, उसका नाम इंडिया कह लीजिए गठबंधन का। और इंडिया से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, कितनी तैयारी है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इंडिया बन जाने के बाद, एक बड़ा अलायंस हो जाने के बाद कुछ उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बदलेंगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है परिस्थितियां बदलने का। सारे अलायंसेज एक ना एक बार हाल फिलहाल में हो चुके। सपा बसपा का हो चुका, सपा कांग्रेस का हो चुका, बसपा कांग्रेस का हो चुका। तो विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं उन सबका आपस में अलायंस हो चुका है। लेकिन फिर भी एक नया अलायंस हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर। और चर्चा ये भी है कि उत्तर प्रदेश में 3 लड़के, पहले 2 लड़के थे, अब 3 लड़के पदयात्रा पर निकलेंगे। हालांकि इसकी भी कोई पुष्टि नहीं, लेकिन चर्चा है सियासी गलियारों में। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जयंत चौधरी निकलेंगे, नहीं निकलेंगे अभी भविष्य के गर्भ में है। और जयंत चौधरी को लेकर अभी अटकलें भी हैं। हालांकि उनकी पार्टी और वो उसका खंडन करते हैं। वो बंगलौर की विपक्षी एकता की बैठक में भी गए थे। लेकिन फिर भी ये सियासत है, इसमें जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश की राजनीति अब किस रंग में दिख रही है? 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की बदले हुए परिवेश में क्या भूमिका रहेगी? योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ, और दूसरी तरफ आप मान लीजिए कि मायावती जी गुटनिरपेक्ष रहेंगी और अखिलेश यादव की अगुवाई में इंडिया लड़ेगा। यानी एनडीए का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करेंगे योगी आदित्यनाथ और इंडिया का नेतृत्व करेंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। तो फिर चुनाव 24 में अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के लिए कम से कम ये सूरत हाल अभी नजर आ रही है। और इसमें एक फैक्टर होगा, क्योंकि चुनाव लोकसभा का है, तो प्रधानमंत्री के चेहरे का वो एम फैक्टर समाजवादी पार्टी के एम फैक्टर से अलग है। वो है मोदी फैक्टर। और विगत कुछ पिछले चुनाव ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी, सबसे ज़्यादा शुभंकर अगर कोई फैक्टर रहा है तो वो एम फैक्टर है, यानी मोदी फैक्टर। तो मोदी फैक्टर का असर क्या होगा उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर, तब जब इंडिया अलायंस बन चुका है।